जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान पीएजीडी पर तंज कसते हुए कहा कि कई नेता कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन असल में फिर वे किस लिए लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जज्बाती नारों से यहाँ के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। डीडीसी के चुनाव लड़ने के पीएजीडी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सही ट्रैक का एहसास करने में 22 साल लग गए और पीएजीडी को सही ट्रैक पर आने में 1 महीने से भी कम का समय लगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीएजीडी ने कम समय में सही रास्ता चुना, जो कि स्वागत योग्य है। हम आज आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पंचायत एसोसिएशन पंचायत कॉन्फ्रेंस जो पायनियर रही है ये पंचायत मूवमेंट को आगे चलाने में, जो आपने देखा जिसके 3rd टायर का इलेक्शन होने जा रहा है। पहले पंचेस, सरपंचेस और बीडीसीज तक पहुंचा था और अब 3rd टायर के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं इस सब ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी ली जा रही है, इसका क्रेडिट इस एसोसिएशन को देना चाहता हूं और इसके सदर शफीक साहब को देना चाहता हूं। ये खुशी का दिन है कि आज इस एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि ये हमारे साथ मिलेंगे और हम एक बन के लोगों के पास जाके इस मुहिम को जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की है उसको और मजबूत करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो। ये एसोसिएशन पूरे रियासत में फैली हुई है। क्योंकि शहरों के साथ इनका कम राब्ता है, इसलिए श्रीनगर और जम्मू के शहर में आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने जो मेहनत की है, उस वक़्त जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने बाइकॉट किया पंचायत का, खासकर कश्मीर बेस्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने, इन लोगों ने हिम्मत की और लोगों के मसाइल को देख के अपने आप को सामने लाए। और आज जो हम देख रहे हैं, इस साल में अगर कोई काम कहीं पे हुआ वो इन्हीं पंचायत के ज़रिए से हुआ, बाकी तो हमने देखा कि कोई कहीं नामो निशान नहीं है किसी और काम का। लेकिन उसके लिए मैं इनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ और शफीक साहब को खासकर, क्योंकि ये हमेशा ही लड़ते रहे इस सब के लिए। और आज जो आप देख रहे हैं, ये जो 3rd टायर जिसके लिए आपने देखा कि हमारी बड़ी बड़ी जमातें सब कूद पड़ी हैं, अब शायद इसका सहारा भी मैं इनको इक्वली देना चाहता हूं कि इन्होंने उनको भी मजबूर किया कि अब सियासत पंचायत से ही शुरू होगी और अगर कोई डेवलपमेंट एजेंडा लोगों का है और अगर कोई भी चीज़ आगे लोगों के लिए करनी है, ये फोरम इतना इम्पॉर्टेंट है पंचायत का कि ये भी जो लोग 10 दिन पहले जज्बाती नारों से चलाना चाहते थे, उन्हें भी एहसास हो गया कि शायद अब वो लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कभी कभी हंसी भी आती है कि हमारे लीडरान कितना नोविस इस कौम को समझते हैं। वो आज भी हमें चांद सितारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये इलेक्शन लड़ने से भी, जबकि ये सबको मालूम है कि टोटली डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं है कि 3rd टायर ऑफ पंचायत बनेंगे। ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ करना है सब प्लानिंग करेंगे और यही इदारे होंगे। इसके साथ कोई पॉलिटिक्स का दिल वास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी, इट विल नॉट गेट इनटू अ पॉलिटिकल गैमेट ऑफ थिंग्स, जो हमारे साथी बाकी जमातों में कहना चाहते हैं। बेचारे क्या करेंगे, अपना मुंह छुपाने के लिए शायद कहते हैं साहब हम तो पावर के लिए नहीं, हम तो लोगों के लिए सामने आए। गेम तो पावर की ही है, क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम द ग्रास रूट्स। जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो वहीं से ये कहना अब शायद उनके लिए अच्छा नहीं है कि नहीं साहब हम पावर के लिए नहीं लड़ रहे। तो लड़ किसके लिए रहे हो, क्या करने के लिए लड़ रहे हो? 8 दिन पहले तो ये था कि इलेक्शंस का कोई माने नहीं है हमारी जिंदगियों में। क्या जिंदगियां बदल गई? या इलेक्शन के माने बदल गए? बहुत मुबारकबादी देता हूं उनको
कि उन्होंने ये सही फैसला एक लिया जज्बाती नारों से निकल के, क्योंकि इन जज्बात में हमारे नौजवान बह जाते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर रियासत की खुशकिस्मती है कि हमारे इन सियासी रहनुमाओं ने जज्बात को बालाए ताक रख के प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो ये है कि अगर कुछ मिलना है वो इन्हीं लोगों को इन्हीं इलेक्शंस के ज़रिए मिलेगा। लोगों की डेवलपमेंट के बिना कोई भी रोल किसी पॉलिटिशियन का नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि पंचायत में इलेक्शन से मैं कोई वापस ला रहा हूँ, अगर 2018 में बाइकआउट था, यही पंचायतें थी, अगर तब कहा गया कि बाइकआउट करेंगे 370 और 35A के लिए, आज क्या उसके बाद जब पार्लियामेंट का आया उस दिन नया डोंग था, उस दिन उसमें तो कोई बाइकआउट नहीं किया। उस दिन का इलेक्शन लड़ेंगे 370 और 35A लाने के लिए। फिर बदकिस्मती हमारे लिए 2019 5 अगस्त को सब कुछ लिया गया, लेकिन वहीं बेरेजमान वहीं हैं। वो भूल ही गए कि इलेक्शन किस लिए लड़ा था। उसी वादे पे लोगों से वोट ले गए थे, हम लोगों ने भी दिए। हमने भी, हमारे पास जो पूंजी थी हमने भी उनको हाथ में थमा दी कि साहब ले लो, आप बचाने निकले हो। बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। आज खुशी का मौका है तो मैं ये आपको शेयर करना चाहता था कि आज हमारे साथ पंचायत की जो ये इन्होंने बैकबोन बनाई हुई है डेमोक्रेसी की ग्रास रूट से, इसके लिए मैं मुबारकबादी शफीक साहब को भी दे रहा हूँ, इनकी जमात को भी दे रहा हूँ। और आज से ये सब अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी इंशाअल्लाह लोगों को वादा कर दिए कि जैसे हमारी सियासत सच पे मबनी है। आपने देखा 1 साल पहले जब हमने कहा कि साहब सच ये है कि हमें ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड वापस लानी है। आज भी ये एजेंडे में है हमारे। कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। हम वादाबंद है और इंशाअल्लाह सब पूरा करेंगे। उनसी सब चीज़ों को हासिल करने के लिए शफीक साहब और इनकी एसोसिएशन हमारे साथ मिली है। मैं अपनी और अपनी जमात और अपने सब लोगों की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इंशाअल्लाह कौम को एक वादा करता हूं कि हमारी एसोसिएशन पर्सनल मफादात के लिए नहीं है, लेकिन कैसे बेहतर तरीके में उनकी खिदमत की जाए उसलिए है। आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ ही आज हमारे साथ हमारे साथी बेग साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी एक फजल बेग साहब और ये भी एक खुशी की बात है कि इस मौके पे जब हम पंचायत के रूह के साथ आगे इस पंचायत इलेक्शन जो है अगले फेज़ इसमें जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ होंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर देगा। हमें ये मालूम है कि जुमा 8 दिन वाली जमात, ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत फहमी है। 8 मार्च को जमात बनी, बदकिस्मती से 23 मार्च से लॉकडाउन्स हुए, 4 महीने तो कहीं निकल ही नहीं सके। पिछले 2-3 महीनों में कुछ मोमेंट्स की, थोड़े से दफ्तर ज़िलों में दफ्तर हुए, लेकिन चूँकि मेरे साथ ही सभी सियासतदान हैं, तो इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, लोगों के पास जाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आप सब लोगों के लिए वक्त पे आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अगर कहा जाए कि हमने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है ये क्रेडिट लेने में कि 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। शुक्रिया।
देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।